हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। थोड़ा बहुत शोर शराबा आपको लग सकता है इस वीडियो में, क्योंकि आज ये शाम को बना रहा हूँ तो आसपास थोड़ा शोर है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, खासतौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें कन्वर्जन्स हैं या व्हाट हैपेंड व्हेन, हिंदी में बोले तो क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इस तरह की जो रिएक्शंस है वो हम ले रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेंगे, इसके साथ साथ थोड़ा और आपको गाइड करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। आप अगर हमारे अभी तक टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। बहुत ही आसान तरीके से ज्वाइन होया जाता है। प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम को इंस्टॉल करो, उसमें थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो आप कंप्लीट करें, बिल्कुल सेफ होता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होती है। व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूँ तो मैं अब दूसरे वाला ग्रुप दूंगा। जो पहले वाला ग्रुप था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब दूसरा जो ग्रुप है हमारा पहले से ही चल रहा है डायरेक्ट, उसका नाम ही थिंक डिफरेंट बाय शिवम है। उसका लिंक भी मैं नीचे आपको दे दूंगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। एक छोटी सी विनती मेरी ये है कि जो बच्चे पहले वाले ग्रुप में हैं वो दूसरे वाले में मत आएँ, क्योंकि इससे और प्रॉब्लम ही होगी और बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। और एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आपको ज़रूरत हो तभी मुझे मैसेज करें। इस तरह के बिना मतलब कि यार मैसेज मत किया करो, कोशिश किया करो कम से कम यार, फिर वीडियोज़ नहीं बनती है तो मैं आपके मैसेज अब कम से कम 70-80 तो कॉल आती है दिन में, और 300 लोग के आसपास हो रहे हैं, 200-250 के आसपास हो रहे हैं जिनके व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई भी करने होते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैसेज किया करो, बिना मतलब के मैसेज मत किया करो प्लीज़। आपका ज़्यादा फायदा है, जितना टाइम सेव रहेगा उतनी ज़्यादा वीडियोज हम बना सकेंगे। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें फिनोल, तो फिनोल से 4 चीज़ें हैं यहाँ पे, कैसे प्राप्त करोगे या हाउ टू कन्वर्ट। नंबर 1 है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। फिनोल का जो टॉपिक है भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें फिनोल से क्वेश्चंस ना आए हो। फिनोल से क्वेश्चंस आना ही है, चाहे वो इसकी एसिडिटी पे आ जाए, चाहे फिनोल और अल्कोहल में डिफरेंस की बात करें, या फिनोल्स में वो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चंस दे सकता है। इसकी रिएक्शंस जैसे राइमर-टिमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस भी है जो नेमी रिएक्शंस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में जो कन्वर्जन्स है यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, तो ये सारी रिएक्शंस करने वाले हैं। दूसरे में क्लोरोबेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ इसका हैलोजिनेशन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे और एल्काइलेशन पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती, और जो मैं बता रहा हूँ इसको एक बार प्रैक्टिस करना, चाहे वीडियो को 2 बार देखना। जिसके पास टाइम होता है वही वीडियो को देखा करें, ऐसा 1-2 मिनट में मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई जादू की जड़ी नहीं है कि उसको हिला दे और आपको एकदम से सब चीज़ समझ में आ गया। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें। आप वीडियो देखें ना देखें मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपके वीडियो देखने से मुझे 10 पैसे का फ़ायदा हो सकता है, 10 पैसे नॉट रुपीज़, इतना है तो मैं क्यों कहूँ ना। इस वीडियो में मैं कहूँगा लाइक करो, शेयर करो, मुझे कोई मतलब नहीं। वीडियो बनाने से मेरा मतलब है वीडियो में बनाता चलूँगा, आपकी मर्जी। ओके, अब ये जो चीज़ें हम बताएंगे इसमें, ये सिर्फ आपको इसमें ही काम नहीं आएंगे, और जगह भी काम आएंगे। जैसे हम नाइट्रेशन की बात करेंगे, वैसे वीडियोज़ हैं पहले ही, लेकिन आप देखना नहीं चाहते तो नई वीडियोज आपके लिए आ रही है। तो जो हम नाइट्रेशन की बात करेंगे सबके लिए बात करेंगे, सल्फोनेशन की बात करेंगे सबके लिए आप यूज कर सकते हो उसको, कि सल्फोनेशन आएगा तो इस तरीके से करना है। वीडियो बड़ी होती है भाई, 2-4 मिनट में कुछ नहीं बताया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो बड़ी करते, अब बात तो करनी पड़ेगी ना। डायरेक्ट आया मेरे बोर्ड पर लिखना स्टार्ट कर दे यार, इतने ज़्यादा बिजी तो तुम भी नहीं हो सकते कि 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ में अगर मैं 1-2 मिनट कुछ बात करूँ, वो बात भी आपसे रिलेटेड होती है, आपको कुछ समझाने के लिए होती है। और नहीं सुन सकते तो यार किसी और की वीडियो देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुझे आपसे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है या मैं आपको पेमेंट ले रहा हूँ आपसे वीडियोज़ का, बिल्कुल फ्री वीडियोज़ दे रहा हूँ। तो इससे क्या आपको क्या नुकसान हो रहा है। तो फिनोल की उसके बाद में व्हाट हैपेंड व्हेन में है, मिथाइल ब्रोमाइड की सोडियम के साथ में है, इथाइल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम के साथ में है, इथाइल ब्रोमाइड की और सोडियम इथोक्साइड के साथ में, और एसिटाइल क्लोराइड की PdBSO4/H2 के साथ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो फिनोल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ये है आपका फिनोल, ठीक है। बेंजीनिंग है इस पे एक OH ग्रुप, उससे आपको बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो आपको इतना पता लग रहा है कि ये क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो एक बार इसका भी स्ट्रक्चर बना दो। तो पहले तो फिनोल ही बनाओ, तो ये हो गया फिनोल। उसके बाद उसने कहा 2,4,6, ये होती है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप नंबर दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं। तो दूसरे वाले नंबर पे भी उसने कहा है, 4th वाले पे भी कहा है और 6 पे भी कहा है 2,4,6 ट्राई का मतलब 3, और 3 के बाद क्या है ब्रोमो, ब्रोमो का मतलब Br। तो यहाँ पे भी Br लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे भी Br लगा हुआ। तो ये आपको कन्वर्जन करना है। अब इतना आपको पता होना चाहिए, दोनों के स्ट्रक्चर आपने बना लिए। अब क्या करना है, देखना है इसमें कि इससे ये कैसे बनेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उससे इसमें आपको क्या अलग दिख रहा है।
ब्रोमीन दिख रहा है ना, तो सिंपल मतलब है कि यहाँ पे ब्रोमिनेशन किया गया। ब्रोमिनेशन दो तरह से होता है, ध्यान रखना। एक तो होगा ब्रोमीन वाटर की, तो ब्रोमीन वाटर से या ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में इस तरह से बोल सकते हैं। तो ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में करा या ब्रोमीन वाटर से करा रहा है। ब्रोमीन जल से अगर अभिक्रिया करा रहा है तो अलग रिएक्शन है, और ब्रोमीन की रिएक्शन वो CH2 या फिर दूसरे उसमें करा रहा है तो रिएक्शन दूसरी होगी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? अगर ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन आ रही तो अलग है, ब्रोमीन की अगर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड प्रेजेंस में आई तो रिएक्शंस अलग होगी, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे तीनों कंडीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, दोनों ऑर्थो और पैरा पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई गई होगी। यहीं पे अगर वो कहता कि ऑर्थो ब्रोमोफिनोल या फिर पैरा ब्रोमोफिनोल, तो आपको ब्रोमीन की रिएक्शन किस प्रेजेंस में करानी थी? CH2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किससे रिएक्शन करानी है? ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करानी है। ब्रोमीन वाटर ज्यादा रिएक्टिव होता है तो दोनों ऑर्थो और पैरा एक साथ बन जाते हैं। तो सिंपल है, कहीं भी अगर वो 2, 4, 6 तीनों जगह ब्रोमीन लगा रहा है तो वहां पे क्या करोगे? ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन। अगर वहां पे ऑर्थो प्लस पैरा मतलब अलग अलग बता रहे तो वहां पे ब्रोमीन की रिएक्शन कराओगे किसके प्रेजेंस में? सिंपल CH2 की प्रेजेंस में। दूसरा यहाँ पे अब कैसे रिएक्शन होगी अगर उसको भी समझाने की कोशिश करूं। सिंपल है भाई, दो ब्रोमीन है, यहाँ से H हटे हैं तो यहाँ से क्या निकला है? HBr। कितने HBr? 3 HBr यहाँ पे जाएंगे, 3 Br यहाँ पे ले, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल्स जो होगा उससे एक HBr निकल जाएगा, दूसरा यहाँ पे लग जाएगा। ये सब थोड़ा मैंने समझा रखा है, डिटेल में जाने की ज्यादा जरूरत यहाँ पे अब हमें नहीं लगती। दूसरा देखो, इसी तरह का क्वेश्चन है, उसने क्या कहा है? बस ब्रोमो की जगह क्या दे दिया? नाइट्रो दे दिया। तो इसको आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये आपने रिएक्शन उतार ली होगी बहुत अच्छे से, सिंपल है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले में सिंपल आपको दिख रहा हूँ, मैं दोनों स्ट्रक्चर बहुत तेजी से बना के चलता हूँ। फिनोल यही रहा आपका, और फिनोल से उसने क्या कहा इस बार? उसने कहा है फिनोल से कि आपको मिल रहा है 2,4,6 NO2। नाइट्रो का मतलब NO2, तो ये आपको मिल रहा है इस बार। अब इस बार क्या जुड़ रहा है? NO2। NO2 जोड़ने को क्या बोलते हैं? NO2 को लगाने के लिए क्या करते हैं? नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन रिंग पे लगाने के लिए जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में भी ध्यान रखना, यहाँ पे तीनों जगह लगा, तो इसका मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर आप रिएक्शन कराते हो तो वो क्या करती है? वो दोनों ऑर्थो और पैरा एक साथ बना लेती है। कुछ बात में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे दूंगा, या डायरेक्ट लिख लेना सल्फोनेशन नाइट्रेशन बाय शिवम कुमार, एक वीडियो आएगी, बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो यही क्या होगा, इसमें नाइट्रेशन करना है, नाइट्रीकरण या अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या करेंगे आप? HNO3 और H2SO4। तो कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड, या फिर इसको लिख सकते हैं फ्यूमिंग। वैसे तो फ्यूमिंग होता है लेकिन आपकी बुक में कंसंट्रेटेड दे रखा है, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा अगर आप इसे सद्रुम या फ्यूमिंग लिखें। और ये क्या होगा आपका? कंसंट्रेटेड। रिएक्शन कैसे होगी थोड़ा सा समझा दूं आपको, जगह यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है, देखो थोड़ा सा समझा रहा हूँ। जैसे ये बेंजीन है तो इस पे एक H है यहाँ पे, ठीक है। H कैसा होता है? पॉजिटिव, प्लस जो HNO3 है उसको हमने कैसे लिखना है? OH इंटू NO2। OH कैसा होता है? माइनस, NO2 कैसा होगा? पॉजिटिव। तो जो H है किसके साथ चल जाएगा? प्लस है तो माइनस के साथ चल जाएगा H2, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? NO2। इस तरीके से ये दो ऑर्थो और एक, ये गलत लग गया सॉरी, यहाँ पे था ये 2, 4, 6, 1 ये 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, बीच में क्या लिख देना यहाँ पे? फ्यूमिंग, या फिर कंसंट्रेटिव लिख सकते हैं, फ्यूमिंग HNO3 ओब्लिक कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन बोलते हैं। और नाइट्रेशन की ये रिएक्शन है, बारे में डिटेल में जाना है तो डिटेल में हमने वीडियोस बना रखी है, नाइट्रेशन पे, सल्फोनेशन पे, सब पे। अब इसी तरह से करना होगा सबका, जितना भी नाइट्रेशन करना होगा। दूसरी होगी आपकी, तीसरी है बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। तो बेंजीन देखो यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक तरफ फिनोल बनाओ, एक तरफ बनाओ बेंजीन। क्या कमी है इधर देखो, इसमें यहाँ पे H होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन को हटाना है, तो एकदम से इसमें क्या करो, ऐसा करो कि इसको ऑक्सीजन को हटाना है। तो ऑक्सीजन हटाने के लिए क्या होगा? इसका ऑक्सीजन हटाने का मतलब क्या होगा? किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बताओ जल्दी से, कमेंट करो। प्रीमियम में चल रहा है ये, मैं इसमें लाइव भी रहूँगा, एक तरीके से लाइव नहीं भी रहूँगा, लेकिन आपके जो कमेंट होंगे उनका रिप्लाई कर दूँगा। ऑक्सीजन को हटाना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या लाएगा? रिडक्शन। तो हमें यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और वो होगा यहाँ पे जिंक डस्ट डाल देंगे इसके अंदर,
जिंक चूर्ण डाल देंगे तो ZnO के साथ रिएक्शन के क्या निकाल देगा यहाँ से ZnO, तो आपका बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्थो पैरा क्रिसोल कैसे मिलेगा। ऑर्थो पैरा क्रिसोल के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रिसोल का फॉर्मूला क्या है। इसमें CH3 अगर हम फिनोल में कहीं भी लगा दें तो वो क्रिसोल बन जाता है, ठीक है। फिनोल में अगर CH3 लगा दें, आप इंट्रोड्यूस कर दें CH3 को मिथाइल ग्रुप को, तो वो क्रिसोल बन जाता है। और CH3 लगाने का मतलब क्या है, एल्काइलेशन। अगर आप CH3 लगाओगे तो उसको क्या होगा, आपने फिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी होगी, हमने डायरेक्ट अलग से वीडियो बना रखी है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन पे, तो इसको थोड़ा तेजी से लेके चलूंगा। डिटेल में जाना है तो डायरेक्ट लिखो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन बाय शिवम कुमार या शिवम चौधरी या शिवम, डायरेक्ट आ जाएगी, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो ये हमने हन से हटाइए। दूसरा क्या करेंगे, हम फिनोल लिया, फिनोल का कराया आपने फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो क्या करोगे इसमें CH3Cl और X से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस को बोलते हैं निर्जल AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये CH3 एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा, एक बार पैरा पे लग जाएगा। OH तो एक बार ऑर्थो पे CH3, तो ये हो गया ऑर्थो क्रिसोल, और प्लस पैरा भी बनेगा इसमें, तो OH यहीं पे और CH3 कहाँ लग जाएगा, पैरा पे, इसके पाँव पे, तो ये बन जाएगा पैरा क्रिसोल। तो इसका क्या हुआ, ऑर्थो पैरा क्रिसोल। ये डायरेक्ट रिएक्शन लिखने के लिए आती है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, डायरेक्ट रिएक्शन लिखने एक नंबर आपका। तो ये थी कुछ रिएक्शंस जो आई थी, इनकी डिटेल में वीडियोस हैं, थोड़ा सा आपको रिवीजन टाइप हम करा रहे हैं। तो फिनोल का क्वेश्चंस आएगा पक्का। तो क्या होगा, फिनोल की कोई रिएक्शन आए, राइमर टीमर कोलबे आए, या फिनोल और अल्कोहल में डिफरेंस आए, या फिनोल मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इस तरह मतलब कुछ भी इस तरह से आ सकता है। और ध्यान रखना, और 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड, इसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड। क्यों, क्योंकि ग्रीक भाषा में एक शब्द है पिक्रोज, और पिक्रोज का मतलब होता है बिटर, BITTR, जिसका मतलब है कड़वा, इस वजह से इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर आता है फिनोल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो ये सारी रिएक्शंस इसी से ही हैं। कहाँ से, फिनोल की रिएक्शंस आएगी। फिनोल का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। और ये तो हो गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पे अगर बात आती है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप होंगे ना किसमें, फिनोल में, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होता जाएगा। मान लो मैं कहूँ एक पे मैंने क्या, एक NO2 लगाया, एक पे 2 NO2 लगाया, एक पे 3 NO2 लगा दे फिनोल में ही, और मैं पूछने लगूँ कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। एसिडिक का मतलब जहाँ से H पॉजिटिव सबसे आसानी से निकल जाए। NO2 क्या करता है, NO2- आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएगा ऑक्सीजन पे, तो H पॉजिटिव का निकलना आसान। इतना ज़्यादा झंझट में मत पड़ो, सिंपल समझो। अगर फिनोल है उसमें NO2 लगा हुआ है तो NO2 उसकी पावर को क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक, हिंदी में अम्लीय बोलते हैं, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट। उसके बाद क्लोरोबेंजीन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्किलेशन। थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ये मैं एक बार इसमें सारी रिएक्शन एक साथ करने की कोशिश करूँगा। क्लोरोबेंजीन आपको बताइए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। हैलोजिनेशन का मतलब मैंने इसकी रिएक्शन करा दी X2, और X2 जो है, X2 कोई सा हैलोजन होगा, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, मतलब फ्लोरीन हो सकता है। फ्लोरीन तो नहीं लेंगे जल्दी से क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्लोरिनेशन करा सकते हैं इसका, आपका, और ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लोरिनेशन कराएंगे यहाँ पे, या ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं। X2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3 या फिर Fe। अभी हमने FeX3 या Fe क्यों लिए, ये होते हैं हैलोजन कैरियर, हैलोजन वाहक, इनकी प्रेजेंस में हैलोजन का जुड़ना आसान होता है। तो क्लोरोबेंजीन क्या देगा, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो सिंपल है, इसमें क्या, जब इसका हैलोजिनेशन कराएंगे एक बार ऑर्थो पे X लगा देना, एक बार पैरा पे लगा देना। चाहे तो X की जगह कोई वैल्यू रख देना, जैसे कि या तो Cl लिख देना या फिर Br लिख देना X की जगह, ये हो जाएगा इसका हैलोजिनेशन। नाइट्रेशन में क्या करोगे, यहीं पे नाइट्रेशन करोगे, अभी बताया था क्या करेंगे, HNO3 लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3। और क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे NO2 जोड़ देना और एक बार पैरा पे NO2 जोड़ देना। ठीक है, जोड़ दोगे, सिंपल यही तो है। जहाँ पे X लिखा है, ये X था, तो वहीं पे क्या जोड़ देना, NO2, क्योंकि नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो ग्रुप को जोड़ना। अब आप कहोगे कि अगर फ्यूमिंग लिया होता तो 2,4,6 बनेगा, अगर फ्यूमिंग HNO3 लोगे तो क्या करेगा, 2,4,6 एक साथ बनेगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड और HNO3 दोनों मिला के करोगे तो ऑर्थो पैरा अलग अलग बनेगा। ठीक है, मेटा भी बन सकता है। किस केस में ऑर्थो पैरा बनेगा, किस में मेटा बनेगा, उसकी कंडीशन भी हम आपको बताएंगे कि कब ऑर्थो और कब पैरा बनता है।
शॉर्ट ट्रिक बता देंगे उसकी। सल्फोनेशन क्लोरोबेंजीन की हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और एल्किलेशन में हमने हैलोजिनेशन नाइट्रेशन बता दिया था, सल्फोनेशन। इसके बाद में शॉर्ट नोट भी बताऊंगा कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक। जैसे सल्फोनेशन की बात करते हैं, सल्फोनेशन में किससे रिएक्शन करानी है, H2SO4 से। अब हमारे पास स्पेस हो गया तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अब आपको। देखो क्लोरोबेंजीन बनाओ, किसी का भी सल्फोनेशन करना है तो या तो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो प्लस पैरा, या फिर मेटा। अब यहाँ पे Cl है ना, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, वैसे भी ध्यान रखना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब जो इस पे रिएक्शन करने आएगा वो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। कैसा है ये, सांद्र, कंसंट्रेटेड। इसको बोलते हैं सल्फोनेशन, सल्फोनाइल ग्रुप को लगाना, सल्फोनिक एसिड बनेगा उसके बाद। तो इसको क्या तोड़ना, वही OH माइनस इंटू जो बचा SO3H पॉजिटिव। भाई देखो 2H थे तो 2H हो गए, और S एक है ऑक्सीजन, तो OH माइनस SO3H पॉजिटिव। ऐसे तो हमने HNO3 को तोड़ा था, HNO3 में क्या तोड़ा था, OH माइनस इंटू NO2 पॉजिटिव। तो कौन जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, तो ये इसके साथ निकाल लिया। ऐसे यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे क्या था, NO2 गया था, यहाँ पे कौन जाएगा, SO3H जाएगा। तो जोड़ दो इसको, एक बार तो SO3H कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ पे जुड़ जाएगा, पैरा पे। नाम क्या हो जाएगा इसका, अब इसके रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, यही पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो ये है सल्फोनेशन, इसको सल्फोनेशन बोलते हैं। अब इस Cl की जगह कुछ भी होता तो वहां पे ऑर्थो पैरा या फिर मेटा बनेगा। अब यहाँ पे कंडीशन देखनी, ये जो बेंजीनिंग है इस पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है वो बताएगा कि वो ऑर्थो प्लस पैरा बनाएगा या फिर मेटा बनाएगा। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, ठीक है, ये टोलुइन है, मिथाइल बेंजीन है, इसके आपको देखना है कि ऑर्थो प्लस पैरा ये बनेगा या फिर मेटा बनेगा, मतलब वो जो जुड़ने वाला ग्रुप है वो कहाँ पे जाएगा। तो इस CH3 में घूम के देखो, डायरेक्ट कौन जुड़ रहा है, कार्बन। कार्बन से कौन जुड़ रहे हैं, 3H, सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंपल पता लग रहा है। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे ऑर्थो प्लस पैरा, और जहाँ पे इसके एकदम डायरेक्ट डबल बॉन्ड आ गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, मेटा। तो इस कंडीशन में भी बिल्कुल सेम फॉलो होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे क्या कर दूँ, CH3 की जगह क्या कर दूँ, कुछ और कर दूँ, जैसे CN, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है CN के अंदर, ठीक है, तो CN में ट्रिपल बॉन्ड, तो अब क्या बनेगा, इसका अगर मैं सल्फोनेशन कराऊं, इसका मैं हैलोजिनेशन कराऊं, इसका मैं क्लोरिनेशन कुछ भी कराऊं, एल्कलेशन कराऊं, तो जो जुड़ने वाला ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा, वो कहाँ पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, और सब सेम टू सेम फॉलो है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्लोरोबेंजीन का एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण भी कर सकते हैं वैसे आप, वही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये भी। तो क्या होगा, यही क्लोरोबेंजीन एल्किलीकरण का मतलब वही RX से रिएक्शन, RX की जगह, R की जगह कोई एल्किल और X की जगह आपको पता ही है, AlCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस लुईस एसिड, या इसकी जगह हम ले सकते हैं CH3Cl। तो इसको तोड़ दो प्लस माइनस में, Cl कैसा होगा माइनस, और ये कैसा होगा पॉजिटिव, H कैसा था यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ क्या निकल गया HCl, और प्लस जाके यहाँ पे जुड़ गया, तो क्या बन गया, ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद दूसरी, अब ये Cl है, यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो डायरेक्ट देख लो Cl है तो ये क्या ऑर्थो प्लस पैरा देगा, तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा। Cl था ये, और ये जोड़ दिया यहाँ पे CH3। ओके जी, ऑर्थो क्रिसोल पैरा क्रिसोल तो बता देता हमने, यही है। अब यहीं पे अगर हम कुछ और कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये दोनों ना बनते, फिर ये जो CH3 कहाँ पे जाके जुड़ता, मेटा पे जाके जुड़ता। नेक्स्ट अब रिएक्शंस लेते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। इनकी पूरी डिटेल में भी वीडियोस हमने बना रखी हैं, तो जरूर देख लेना। व्हाट हैपेंड मैन, क्या होता है जब मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड का मतलब मिथाइल का फॉर्मूला CH3 और ब्रोमाइड का मतलब Br, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ में, सोडियम धातु के साथ कर रहा है, सोडियम मेटल के साथ कर रहा है, और ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। इसका एक नाम है बहुत अच्छा खासा इस रिएक्शन का, क्या है ये RX, और ये क्या है सोडियम। तो जहाँ पे भी RX की रिएक्शन सोडियम के साथ होगी उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, नाम बताना है आपको, वुड्स रिएक्शन इसको बोलते हैं। वुड्स रिएक्शन अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है इसमें, जो Na किसके साथ जाएगा, X के साथ, सिंपल सी बात है। Na कैसा होता है पॉजिटिव, X कैसा होता है माइनस। X का मतलब हैलोजन, हैलोजन नेगेटिव होते हैं, धातु पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से क्या निकलेगा NaX, ये यहाँ पे ड्राई ईथर है, प्लस R का मतलब मिथाइल ग्रुप। जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं ये CH3Br था, तो ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था, तो यहाँ से क्या निकलेगा NaBr, तो NaBr निकल गया,
प्लस क्या बचा CH3। अब देखो CH3 बना लेकिन रिएक्शन कंप्लीट लग रही है। CH3 में कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो इसको हम डबल से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी को, 2 2 2 और ये 2 यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि उससे 2 CH3 बन जाएंगे, उससे क्या फ़ायदा, CH3 को एक साथ ही चाहिए ना, तो एक CH3 दूसरा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा तो ये बन जाएगा एल्केन। वुड्स रिएक्शन का मतलब क्या है, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, डबल कार्बन आपको प्राप्त होते हैं, जितने कार्बन यहाँ थे इससे डबल होते हैं। इसको आप यूज करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे आपको कन्वर्जन करना हो और कन्वर्जन में आपको डबल कार्बन करने हो, 1 से 2 करने हो, 2 से 4 करने हो, ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपकी है ये आई हुई है आपकी 2014-2015 में ये आए हुए हैं क्वेश्चंस, इस साल भी आ सकते हैं खुदा करे तो। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड का मतलब C2H5 Br, ये तो होगा इथाइल C2H5, ये Br प्लस Mg मैग्नीशियम। उस रिएक्शन में ये दे नहीं रखा था लेकिन ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो ये क्या होता है RX और प्लस Mg, तो ये आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं RMgX, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं GR ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों अभिकर्मक। कौन कौन से, ल्यूकास रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड, 3 कर लेना, एक है ना, एक है लास्ट में उसमें अमोनिया वाले में से, या कौन सा है वो, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, और नाम हाँ हिंसबर्ग रिएजेंट, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास रिएजेंट, हवा आ गई बहुत तेज, ल्यूकास रिएजेंट और कौन सा बताया मैंने, हिंसबर्ग रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन तीनों को अच्छे से तैयार करके आना। एल्कोहल में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आ सकता है 4 नंबर में क्वेश्चन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। एमाइंस में कैसा करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विक्टर मेयर वगैरह विधि से आ सकता है डिफरेंस, तो वो तैयार करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी हो गया आपका, हमारा सेटअप तो नहीं उड़ने का, ठीक है, हवा अभी इतनी तेज नहीं है, जल्दी जल्दी करते हैं अपने काम को। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं रिएक्शन, क्या हो जाएगा ये, इसको जोड़ लेना बीच में, C2H5Mg Br, नाम क्या हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बहुत ही आसान रिएक्शन थी। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था आपका यही यहाँ पे था C2H5Br और प्लस इसकी रिएक्शन दे रखी है सोडियम इथोक्साइड। तो इथोक्साइड का मतलब एथ, तो C2H5ON इसको बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, देखो कैसे करेंगे, प्लस माइनस में तोड़ लो, Na के ऊपर कैसे चार्ज होता है अभी बताया था, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास इधर क्या हो जाएगा, जो भी इधर है ना, इसमें अगर एक हमने दीवार बीच में खींच दी तो जितना पॉजिटिव इधर इतना ही नेगेटिव इधर होगा। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते तो ये रिएक्शंस आप बहुत ही आसान से कर सकते हैं, क्योंकि हम रिएक्शंस ज़्यादातर कोशिश करते हैं आपको समझाने की, ना कि रटाने की। अब देखना कितनी आसानी से रिएक्शन होगी। Na कैसा होता है पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखता है कितना, 1। अब जो इधर बचाना उसके पास उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर कुछ भी है मतलब सोचने का नहीं है। Br पे बताया था कैसा होता है, नेगेटिव। हैलोजन सारे नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, इधर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कर दो रिएक्शन, क्या बना, Na किसके साथ जाएगा, Br के साथ, प्लस माइनस आपस में, और ये क्या हो जाएगा C2H5O C2H5, नाम क्या हो जाएगा ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, डाई इथाइल ईथर, या क्या बोल सकते हैं इथोक्सीथेन, दोनों नाम होंगे, इथोक्सीथेन भी बोल सकते हैं IUPAC में। और भी कुछ है, एक लास्ट रिएक्शन बची आज की, चलो जी। नेक्स्ट जिसने पूरी वीडियो देखी होगी उसको बहुत कुछ समझ में आया होगा। CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं प्लेडिनम की प्रेजेंस में BaSO4 के साथ, प्लेडिनम ओब्लिक H2 और BaSO4 बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में करा रहे हैं। PD ओब्लिक H2 का काम क्या है, इसका नाम है, क्या नाम है वो आपको बताना है, रोजेनमूर रिडक्शन इसको बोलते हैं। तो PdH2 इसका काम क्या है, रिडक्शन करने का, लेकिन जो BaSO4 है ना इसको कंप्लीट रिडक्शन नहीं करने देगा, पार्शियल रिडक्शन करेगा। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से चला जाता है, सेल यहाँ से चला जाता है, डायरेक्ट एल्केन बनता है। भाई कंप्लीट रिडक्शन का मतलब सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएंगे, ऑक्सीजन क्लोरीन वगैरह सब हट जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। पार्शियल का मतलब कि यहाँ से क्या होगा, जो एक H2 वही रिएक्शन करेगा। इसका काम क्या है, फर्दर रिडक्शन को रोकने का। तो यो देखो रिएक्शन कैसे होगी, COCl 2 H है, एक H कैसा होता है पॉजिटिव, Cl कैसा होता है नेगेटिव, HCl गया, और ये दूसरा H यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, ये यहाँ पे यही है, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब कि CHO बन गया, एल्डिहाइड प्राप्त होगा आपको, और प्लस के HCl। क्या नाम है इसका, रोजेनमूर रिडक्शन। थोड़ा तेज किया है, एक एक रिएक्शन समझा रखी है डिटेल में, थोड़ा जब भी देखो 25 मिनट की वीडियो हो गई। अब इतनी वीडियो किसी 2-4 ने देखी होगी, जिसने देखी उसको समझ में आया होगा। लाइक शेयर करना आपकी मर्जी, नहीं करोगे जब भी अच्छी, नहीं जब करोगे जब ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे जाके, एडमिन में ही हूँ, वहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम पे जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।